जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आज पौष मास के कृष्ण पक्ष की पहली शुक्रवार है और शुक्रवार पर हमें शुक्रवार की अर्थात महालक्ष्मी की धन वैभव व्रत कथा अवश्य सुननी चाहिए। हिंदू धर्म में पूजा पाठ और तीज त्योहार का विशेष महत्व होता है। तो धार्मिक ग्रंथों के अनुसार हर व्रत का अनुष्ठान अपना अलग अलग महत्व रखता है। इसी तरह शुक्रवार को देवी महालक्ष्मी का व्रत रखना चाहिए। इसे वैभव लक्ष्मी व्रत भी कहते हैं। इस व्रत को कोई भी कर सकता है। वैभव लक्ष्मी व्रत को करने से जीवन में धन और सुख समृद्धि में वृद्धि होती है। इस व्रत को रखने से घर परिवार की आर्थिक स्थिति मजबूत बनती है। इस दिन पूजा में देवी लक्ष्मी को सफेद फूल सफेद चंदन अर्पित करना चाहिए। खीर का भोग लगाकर प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। व्रत के दौरान उपासक को एक समय भी भोजन करना चाहिए। इस दिन माता वैभव लक्ष्मी का व्रत करने के साथ साथ यदि श्री यंत्र को स्थापित करें और नियमित रूप से उनकी पूजा करें तो व्यक्ति की व्यापार और धन धान में वृद्धि होती है। तो आइए हम अब धन वैभव लक्ष्मी की व्रत कथा श्रवण करते हैं। बोलिए लक्ष्मी माता की जय। एक समय की बात है, किसी शहर में कई लोग रहते थे। सभी अपने कामों में व्यस्त रहते थे। किसी से किसी को कोई मतलब नहीं था। भजन कीर्तन भक्ति भाव दया परोपकार जैसी संस्कारों का अभाव हो चुका था। शहर में बुराइयां बढ़ गई थी। शराब जुआ रेस व्यभिचार चोरी डकैती आदि बहुत से गुनाह शहर में होने लगे। इसके बावजूद उस शहर में कुछ अच्छे लोग भी रहते थे। उनमें शीला नाम की स्त्री जो कि धार्मिक प्रकृति और संतोष स्वभाव वाली थी। उनका पति भी विवेक की सुशील था। शीला और उसका पति कभी किसी की बुराई नहीं करते थे और भगवान का भजन करने में अच्छे तरह समय बिता रहे थे। शहर के लोग उनकी गृहस्थी की सराहना करते थे। देखते ही देखते समय बदल गया। शीला के पति की अच्छी संगति बुरी संगति में बदल गई। वह जल्द ही जल्द करोड़पति बनने के ख्याल से गलत रास्ते पर चल पड़ा। इसके फलस्वरूप उसकी हालत भिखारी जैसी हो गई। शराब जुआ रेस चरस गांजा आदि बुरी आदतों में शीला का पति भी फंस गया। दोस्तों के साथ उसे भी शराब आदि की लत लग गई। इस प्रकार उसने अपना सारा सब कुछ जुए में गंवा दिया। शीला इस बात से बेहद चिंतित रहने लगी, लेकिन उसे भगवान पर भरोसा था। वह अधिकांश समय भगवान के भक्ति में बिताने लगी। अचानक एक दिन दोपहर को उसके द्वार पर किसी ने दस्तक दी। शीला ने द्वार खोला तो देखा कि एक मांझी खड़ी है। उसके चेहरे पर अलौकिक तेज दिख रहा है। उसकी आंखों में मानो अमृत बह रहा है। उसका भव्य चेहरा करुणा और प्यार झलक रहा था। उसको देखते ही शीला के मन को शांति महसूस हुई। उसके रोम रोम में आनंदमय हो उठा। शीला उस मांझी को आदर से घर ले आई और घर में बिठाने के लिए कुछ भी नहीं था। अतः शीला ने एक फटी हुई चादर पर उनको बिठाया। मांझी बोली, क्यों शीला, तुम मुझे पहचाना नहीं? हर शुक्रवार को लक्ष्मी जी के मंदिर में भजन कीर्तन के समय मैं वहां आती हूँ। इसके बावजूद शीला कुछ समझ नहीं पा रही थी। मांझी बोली, तुम बहुत दिन से मंदिर नहीं आई, इसीलिए मैं तुम्हें देखने चली आई। मांझी के प्रेम भरे शब्द को शीला का हृदय पिघल गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। वह बिलख बिलख कर रोने लगी। मांझी ने कहा, बेटी, सुख और दुख तो धूप और छांव जैसे हैं। धैर्य रखो बेटी, मुझे तेरी सारे परेशानी बताओ। मांझी के व्यवहार से शीला काफी को संबल मिला। सुख की आस में उसने मांझी को अपनी सारी कहानी सुनाई। मांझी के व्यवहार से शीला को काफी सुकून मिला। उसने मांझी को अपनी सारी कहानी सुनाई। शीला के पूछने पर मांझी ने उसे व्रत की सारी विधि बतलाई। माँ ने कहा, बेटी, माँ लक्ष्मी का व्रत बहुत सरल है। उसे लक्ष्मी व्रत या वैभव लक्ष्मी व्रत कहा जाता है। यह व्रत करने वाले की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। वह सुख संपत्ति और यश को प्राप्त करता है। शीला ने यह सुनकर आनंदित हो गई और शीला ने संकल्प करके आंखें खोली तो सामने कोई नहीं था। वह सोच में पड़ गई कि आखिर मांझी कहाँ चली गई। शीला को तत्काल समझते देर न लगी कि मांझी कोई और नहीं बल्कि साक्षात लक्ष्मी जी ही थी। दूसरे दिन शुक्रवार था। सुबह स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहनकर शीला ने मांझी द्वारा बताई गई विधि से पूरे मन से व्रत किया। आखिर में प्रसाद वितरण हुआ। यह प्रसाद पहले पति को खिलाया। प्रसाद खाते ही पति के स्वभाव में फर्क आ गया। उस दिन उसने शीला को मारा नहीं
सताया भी नहीं। शीला को बहुत आनंद हुआ। उसके मन में वैभव लक्ष्मी व्रत के लिए श्रद्धा और बढ़ गई। शीला ने पूरी श्रद्धा और भक्ति से 21 शुक्रवार तक वैभव लक्ष्मी का व्रत किया। 21वें शुक्रवार को माँ जी के कहे मुताबिक उद्यापन विधि करके 7 स्त्रियों को वैभव लक्ष्मी का व्रत की 7 पुस्तकें उपहार में दी। फिर माता जी के धन लक्ष्मी स्वरूप छवि को वंदन करके भाव से मन ही मन प्रार्थना करने लगी। हे माँ धन लक्ष्मी, मैंने आपका वैभव व्रत की है, मन्नत मानी थी, वह आज पूर्ण हुआ है। हे माँ मेरी हर विपत्ति दूर करो, हमारा सबका कल्याण करो। जैसे संतान न हो उसे संतान देना, सौभाग्यवती स्त्री को अखंड रखना, कुंवारी लड़की को मनभावन पति देना। जो आपको यह चमत्कारी वैभव लक्ष्मी व्रत करे उनकी सब विपत्ति दूर करना, सभी को सुखी करना। हे माँ आपकी महिमा अपार है। ऐसा बोलकर लक्ष्मी जी के धन लक्ष्मी स्वरूप की छवि को प्रणाम किया। व्रत के प्रभाव से शीला का पति अच्छा आदमी बन गया और कड़ी मेहनत करके व्यवसाय करने लगा। उसने तुरंत शीला के गिरवी रखे गहने छुड़ा लिए। घर में धन की वृद्धि हो गई, जैसा सुख शांति छा गई। वैभव लक्ष्मी व्रत का प्रभाव देखकर मोहल्ले की दूसरी स्त्रियां विधि पूर्वक वैभव लक्ष्मी का व्रत करने लगी। इस प्रकार यह व्रत कथा संपूर्ण हुआ। आइए अब हम शुक्रवार की एक और कथा श्रवण करते हैं। और शुक्रवार के दिन संतोषी माता का व्रत और कथा श्रवण करनी चाहिए। तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं संतोषी माता के व्रत क्या विधि है, क्या महत्व है, फिर हम लोग कथा श्रवण करेंगे। सृष्टि के सभी प्राणियों के कल्याण करने वाले भगवान शंकर के पुत्र श्री गणेश जी महाराज और माता रिद्धि सिद्धि की पुत्री संतोषी माता विश्व के सभी उपासक स्त्री पुरुषों का कल्याण करती हैं। अपना व्रत करने तथा कथा सुनने वाले स्त्री पुरुष के धन संपत्ति का भंडार भरकर संतोषी माता उन्हें पृथ्वी लोक के सबसे बड़े सुख संतोष धन से आनंदित करती है। व्यवसाय में दिन दोगुना रात चौगुना तरक्की होता है, शोक विपत्ति नष्ट होता है और मनुष्य चिंता मुक्त होकर जीवन यापन करता है। संतोषी माता के विधिवत व्रत करने वाले गुड़ और चने का प्रसाद ग्रहण करने से कन्याओं को सुयोग्य वर की प्राप्ति होती है। स्त्रियां सदा सुहागन रहती हैं, निसंतानों को पुत्र की प्राप्ति होती है। जीवन में सभी मनोकामनाएं संतोषी माता के व्रत से पूरी होती हैं। एक बार प्रेम से बोलिए संतोषी माता की जय। संतोषी माता का व्रत शुक्रवार को किया जाता है। शुक्रवार के दिन सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान आदि करके मंदिर में जाकर संतोषी माता का पूजन करें। पूजा के समय एक कलश में ताजा जल भर करके कलश पर पात्र रखें। उस पात्र के ऊपर गुड़ और चने से भरकर घी का दीपक जलाएं। संतोषी माता का कथा श्रवण करें। अगर आप स्वयं पुस्तक पढ़ सकते हैं तो स्वयं पुस्तक पढ़ करके भक्तजनों को कथा सुनाएं। और कथा समाप्त होने पर संतोषी माता का जयकार बोलते हुए हाथ में लिए गुड़ और चने को गाय को खिला दें। कलश पर रखे गए पात्र के गुड़ और चने का प्रसाद के रूप में उपस्थित सभी स्त्री पुरुष और बच्चों को बांट दें। कलश के जल को घर के कोने में छिड़क कर पवित्र करें। शेष बचे हुए जल को तुलसी के पौधे में डाल दें। संतोषी माता के व्रत में खटाई का किसी भी रूप से प्रयोग नहीं करना चाहिए। संतोषी माता के प्रसाद के लिए ₹1.25 के गुड़ और चने बहुत होते हैं, क्योंकि संतोषी माता अपने भक्तों का ₹1.25 के गुड़ और चने के प्रसाद ही बहुत पसंद करती है। संतोषी माता भक्तों की मनोकामना को बहुत महत्व देती है। सच्चे हृदय से व्रत करने वाले स्त्री पुरुष की मनोकामना संतोषी माता बहुत जल्द पूरा भी करती है। संतोषी माँ की अनुकंपा से व्रत करने वाले स्त्री पुरुष की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। और जब मनोकामना पूर्ण हो जाए तो इस व्रत का उद्यापन करना चाहिए। उद्यापन में 2.5 सेर गेहूं के आटे की पूड़ी, हलवा, खीर व चने का साग बनाएं। किसी भी वस्तु में खटाई का प्रयोग न करें। उद्यापन के दिन विधिवत घी का दीपक जलाकर संतोषी माँ का पूजन करें। फिर आरती के बाद गुड़ और चने का प्रसाद बांट कलश में भरे जल को घर में छिड़क कर पवित्र करें। उसके बाद घर परिवार के 8 छोटे छोटे लड़कों को भोजन कराएं। घर परिवार के लड़के न मिले तो आसपास के लड़कों को बुलाकर भोजन कराएं। ब्राह्मण के लड़के को भी भोजन करा सकते हैं। भोजन के बाद दक्षिणा में लड़के को रुपए न देकर कोई फल देना चाहिए, लेकिन फल खट्टा नहीं होना चाहिए। इस चीज का ध्यान जरूर रखें। व्रत करने वाले स्त्री पुरुष को दिन में 1 बार ही भोजन करना चाहिए। तो आइए अब हम प्रेम पूर्वक ध्यान के साथ संतोषी माता का व्रत कथा का श्रवण करते हैं। बोलिए संतोषी माता की जय। कंचनपुर नगर में एक बुढ़िया रहती थी। उस बुढ़िया के 7 बेटे थे। सभी का विवाह हो चुका था।
6 बेटे बड़े तो काम करते थे, लेकिन 7वां बेटा कोई भी काम नहीं करता था। सुबह उठकर स्नान से निमृत होकर 6 बेटे रसोई में बैठकर भोजन करते और फिर अपने काम पर चले जाते। बुढ़िया उन बेटों को अपने हाथ से खीर पूरी हलवा बढ़िया बढ़िया व्यंजन बनाकर खिलाती। 7वां बेटा खूब धूप निकलने पर बिस्तर से उठता, फिर स्नान करके भोजन के लिए रसोई में जाता था। बुढ़िया दूसरे बेटों का बचा हुआ खाना एक थाल में रख कर उसे दे देती। 7वां बेटा उसी भोजन को खुश होकर खा लेता था। भोजन करके वह घर से निकल जाता और अपने दोस्तों के साथ घूमता फिरता इधर उधर मौज मस्ती करके उसका दिन बीत रहे थे। उसकी पत्नी बार बार उससे कोई काम करने को कहती थी, लेकिन वह हंस कर कहता था, अरे तुम बार बार क्यों काम के लिए कहती हो? कितने मज़े से दिन गुजर रहे हैं। माँ कितना बढ़िया बढ़िया भोजन बनाकर खिलाती है। तब उसकी पत्नी क्रोधित होकर कहती है, माँ तुम्हें बढ़िया बढ़िया भोजन बनाकर नहीं खिलाती, बल्कि सबका बचा हुआ जूठा भोजन खिलाती है। यदि तुम मेरी बात पर विश्वास न हो तो एक दिन छिप कर स्वयं अपनी आंखों से देख लेना। अपनी पत्नी के बात पर उसे यकीन न था, लेकिन एक दिन इस बात की सच्चाई जानने का निर्णय करके वह सिर दर्द का बहाना बनाकर एक चादर ओढ़कर रसोई घर में ही सो गया। थोड़ी देर बाद उसकी माँ ने अपने बेटे को खीर पूरी हलवा आदि बनाकर खिलाए। भोजन के बाद उन्हें लड्डू खाने को दिए। भोजन करके वे अपने काम पर चले गए। उनके जाने के बाद बुढ़िया ने उनकी थाली में बचे भोजन को एक थाली में रखा और बचे हुए लड्डुओं के टुकड़े को एकत्र करके दोबारा लड्डू बना दिए। उसके बाद बुढ़िया ने 7वें बेटे को भोजन करने के लिए कहा। उसने सोते हुए चादर से सब कुछ देख लिया। वह उठकर बोला, माँ मुझे भूख नहीं है, मैं परदेश जा रहा हूँ। बुढ़िया ने कहा, कल जाता तो आज ही चला जा। बुढ़िया के कठोर वचन सुनकर वह तुरंत परदेश जाने को तैयारी करने लगा। चलने से पहले वह अपनी पत्नी के पास गया। उसकी पत्नी गौशाला में गोबर के कंडे पाथ रही थी। उसने जाकर अपनी पत्नी से कहा, हम जावे परदेश को, आवेंगे कुछ काल, तुम रहियो संतोष से धर्म अपना पाल। अपने पति के वचन सुनकर कुछ गंभीर स्वर में पत्नी बोली, 2 निशानी अपनी देख धरूं मैं धीर, सुधी मती हमारी बिसारियो, रखियो मन गंभीर। अपनी पत्नी के वचन सुनकर वह बोला, मेरा निशानी के लिए बस एक अंगूठी है, इसे अपने पास रख लो, लेकिन अब तुम भी अपना कोई निशानी मुझे दे दो, ताकि परदेश में मैं उस निशानी को देखकर तुम्हें याद कर सकूं। पत्नी की बात सुनकर वह बोली, नाथ मेरे पास निशानी के लिए भी कुछ नहीं है। फिर कुछ सोचकर उसने गोबर के हाथ से उसकी पीठ पर एक छाप लगा दी। 7वां बेटा अपनी पत्नी की उस निशानी को लेकर परदेश के लिए चल पड़ा। कई दिन की लंबी यात्रा करके वह एक सुंदर व विशाल नगर में पहुंचा। वहां उसने कई दुकानदारों से नौकरी देने की प्रार्थना की, लेकिन सबने उसे परदेशी जानकर उसकी प्रार्थना ठुकरा दी। निराश होकर अंत में वह एक सेठ की दुकान पर पहुंचा। उसने सेठ से भी नौकरी देने की प्रार्थना की। सेठ को एक नौकर की जरूरत थी। उस सेठ ने उसे तुरंत नौकरी पर रख लिया। उस दिन उसकी बहुत बिक्री हुई और वह उस लड़के से बहुत खुश हुआ। कुछ दिन में उसने सेठ का सारा काम संभाल लिया। उसके व्यवहार से आने वाले ग्राहक भी प्रसन्न थे। सेठ का व्यवसाय तेजी से बढ़ने लगा। उसने उसकी मेहनत और ईमानदारी देखकर अपना हिस्सेदार बना लिया। कुछ ही महीनों में उस लड़के ने बहुत सा धन कमाया। संयोगवश कुछ समय बाद सेठ को उस नगर को छोड़कर दूर किसी नगर में जाना पड़ा। अंत में सेठ ने अपना हिस्सा लेकर दुकान उस लड़के को देकर चला गया। अब सारे व्यवसाय का मालिक वह लड़का बन गया। उधर बुढ़िया उस लड़के की पत्नी को बहुत दुख देना शुरू कर दी थी। वह हर समय बहू को जली कटी बातें सुनाती रहती थी। वह बेचारी हर समय काम में लगी रहती थी, लेकिन फिर भी उसको जेठानियों उससे कुछ न कुछ भला बुरा कहती रहती थी। सुबह होते ही बुढ़िया उस लड़के की पत्नी को जंगल से लकड़ियां लाने के लिए भेजती थी। उसे आटे से निकले चोकर की रोटियां खाने को देती थी और नारियल की कटोरी में पानी पीने के लिए देती थी। वह बेचारी चोकर की रोटियां खाकर भी किसी को कुछ नहीं कहती थी, बस उसे अपने भाग्य का लिखा सोचकर चुप रह जाती थी। एक दिन जंगल में लकड़ियां काट कर लौट रही थी तो रास्ते पर संतोषी माँ का मंदिर था। उस मंदिर के पास
लकड़ियों का गठरी जमीन पर रखकर वह कुछ देर आराम करने के लिए रुकी। मंदिर में उसने बहुत सी स्त्रियों को पूजा करते देखा तो उसने भी पूछा, आप सब किसकी पूजा कर रही हैं? इस पूजा करने से क्या पुण्य मिलता है? एक स्त्री ने उसे बताया, हम सब माँ संतोषी का व्रत करने के उनकी पूजा कर रही हैं। संतोषी माँ की पूजा करने से धन संपत्ति से भंडार भर जाता है, निर्धनता दूर होती है, परिवार में सभी सुख शांति से रहते हैं, लड़कियों का शीघ्र ही विवाह होता है और उन्हें सुयोग्य वर मिलता है, व्यवसाय में लाभ होता है, निसंतान के घर में संतान होती है, पति अगर परदेश गया हो तो संतोषी माँ की अनुकंपा से वह जल्द ही घर लौट आता है, कोर्ट में न्यायालय में कोई मुकदमा चल रहा हो तो उसमें जीत हासिल होता है, धन संपत्ति में बढ़ोतरी होती है, पारिवारिक कलेश नष्ट हो जाते हैं, व्रत करने वाले स्त्री पुरुष को संतोष मिलता है और सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। स्त्रियों से संतोषी माता के व्रत के बारे में इतना सुनकर वह व्रत करने की विधि पूछने लगी। तब एक बूढ़ी स्त्री ने उसे बताया, संतोषी माता का व्रत करके गुड़ और चने का प्रसाद बांटकर स्वयं भी प्रसाद ग्रहण करना कभी मत भूलना। संतोषी माता गुड़ और चने से की गई पूजा से बहुत प्रसन्न होती हैं। संतोषी माता का व्रत शुक्रवार को ही किया जाता है। शुक्रवार को सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करके संतोषी माता के मंदिर में जाकर पूजा करके और व्रत कथा सुनना चाहिए। मंदिर में न जा सको तो घर में ही किसी कमरे में संतोषी माता की मूर्ति या फोटो रखकर पूजन करना चाहिए। व्रत करने वाले व्यक्ति को उस दिन खट्टी चीज या खट्टा फल नहीं खाना चाहिए। घर में किसी को खट्टा चीज नहीं खानी चाहिए। संतोषी माता के व्रत के बारे में सभी बातें पूछकर 7वें बेटे की बहू ने मन में निश्चय किया कि आज सारी लकड़ियों को बेचकर गुड़ और चना खरीदकर आने वाले शुक्रवार को संतोषी माता का पूजा जरूर करूंगी। उस दिन उसने लकड़ियां बेचकर गुड़ और चने खरीदे। शुक्रवार को सूर्योदय से पहले उठकर उसने स्नान किया, फिर एक कलश में स्वच्छ जल भर करके चने और गुड़ के साथ जंगल की ओर चल पड़ी। रास्ते में संतोषी माता के मंदिर में जाकर उसने विधिवत पूजा किया, व्रत कथा सुनी, फिर संतोषी माता के चरणों में सिर रखकर प्रार्थना की, हे माता मेरे कष्ट दूर करो, मैं हमेशा तुम्हारी पूजन करूंगी, मेरा पति परदेश से सकुशल लौट आए। संतोषी माता का स्मरण करते हुए उसने आसपास वाले को गुड़ और चने का प्रसाद बांटकर थोड़ा सा प्रसाद स्वयं भी ग्रहण किया। इस प्रकार 7वें बेटे की बहू ने हर शुक्रवार को संतोषी माता का विधिवत व्रत करना प्रारंभ कर दिया। दूसरे शुक्रवार को उसने व्रत किया तो उसके पास पति का पत्र आ गया। तीसरे शुक्रवार को पति का भेजा हुआ रुपया आ गया। इस पर घर के लोग उससे जलने लगे। जेठानियां ताना देने लगी, अरे अब तो पति के पत्र आने लगे हैं, रुपया भी आने लगा है। घर के बच्चे भी बार बार कहने लगे, अब तो चाची के पास रुपया आने लगा, अब तो वह किसी से सीधा मुंह बात भी नहीं करेंगी। वह बेचारी सबके ताने सुनकर चुप रह जाती। वह हर शुक्रवार को संतोषी माता के मंदिर में व्रत करने और कथा सुनने के बाद उनके चरण में सिर रखकर प्रार्थना करती, हे माता मैंने आपसे धन नहीं मांगा था, मैंने तो अपने पति की सकुशल लौटने की प्रार्थना की थी। एक दिन उनकी प्रार्थना सुनकर संतोषी माता ने प्रसन्न होकर कहा, जा बेटी तेरी मनोकामना पूर्ण होगी, तेरा पति शीघ्र ही घर लौट आएगा। वह बेचारी संतोषी माता के वचन सुनकर खुशी खुशी घर लौट आए। उधर 7वां बेटा दुकानदार में इतना व्यस्त हो चुका था कि उसे पत्नी और घर का कोई स्मरण नहीं रहा था। दुकान के काम से उसे फुर्सत ही नहीं मिलती थी। संतोषी माता ने उस बेटे को इतना व्यस्तता देखकर बहुत परेशान हुई। तब बहुत सोचकर संतोषी माता ने उस बेटे को स्वप्न में दर्शन देकर कहा, धनी साहूकार सो रहा है या जाग रहा है? वह बोला, हे माता मैं जाग नहीं रहा और सो भी नहीं रहा, आप मेरे लिए आज्ञा करें। संतोषी माता ने कहा, तूने परदेश में आकर इतना धन कमाया, पर क्या तुम्हें अपनी पत्नी का कुछ स्मरण है? उसने कहा, हे माता मुझे अपनी पत्नी का तो स्मरण है, लेकिन इस दुकान से कहीं जाने का मुझे छुट्टी ही नहीं मिलता। अब देखो ना, सारा रुपया व्यवसाय में लगा हुआ है, जब तक सारा रुपया वापस नहीं आ जाता मैं अपने घर कैसे जा सकता हूँ? संतोषी माता ने कहा, कल सुबह उठकर संतोषी माता का नाम लेकर मंदिर में घी के दीपक जलाकर पूजा करना और फिर दुकान पर जाकर संतोषी माता के नाम से दीपक जलाकर प्रणाम करके काम शुरू करना। शाम होते होते उधार दिया धन लौट आएगा। इतना कहकर संतोषी माता ने उसके स्वप्न से अंतर्ध्यान हो गई। सुबह उठकर उसने अपने मित्रों से स्वप्न की बात कही। वे सब उसका मजाक उड़ाने लगे।
लेकिन उसका मन नहीं माना। उसने संतोषी माँ पर पूरा विश्वास करके मंदिर में जाकर घी का दीपक जलाया। दुकान पर भी दीपक जलाकर संतोषी माँ का स्मरण करना शुरू किया। उस दिन संतोषी माँ की अनुकंपा से सचमुच चमत्कार हो गया। उधार ले गए लोग जल्दी जल्दी रुपया लौटाने लगे। देखते ही देखते रुपयों का ढेर लग गया। शाम तक सारा धन लौट आया। दुकान का सारा सामान भी हाथों हाथ बिक गया। तब संतोषी माँ को नमस्कार करके वह अपने घर को तैयारी करने लगा। उधर सातवें बेटे की पत्नी प्रतिदिन की तरह जंगल में लकड़ियां काटकर घर की ओर लौट रही थी। लकड़ियों का अधिक बोझ होने के कारण उसने मंदिर के पास गट्ठर उतार कर मंदिर के चबूतरे पर बैठकर थोड़ा सा आराम किया। फिर उसे दूर से धूल उड़ती दिखाई दी। उसने संतोषी माँ से पूछा, हे माता, आज यह धूल कैसे उड़ रही है? माँ ने प्रसन्न होते हुए कहा, आज तुझे तेरी पूजा का फल मिलेगा। तेरा परदेसी पति लौट रहा है। यह धूल उसके लौटने से उड़ रही है। अब तू इन लकड़ियों के 3 हिस्से कर। एक हिस्सा नदी के किनारे रख, दूसरा हिस्सा मंदिर में रख दे और तीसरे हिस्से को सिर पर रख कर घर ले जा। तेरा पति लकड़ियां देखकर रुकेगा, लकड़ियां जलाकर भोजन बनाकर खाएगा और फिर घर जाएगा। तू घर पहुंचकर लकड़ियों का गट्ठर आंगन में डालकर कहना, सासू जी, लकड़ियों का गट्ठर ले आई हूँ। चोकर की रोटी और नारियल की कटोरी में पानी दे दो। फिर पूछना, आज घर में कौन मेहमान आया है? संतोषी माँ की बातें सुनकर वह खुश होती हुई घर की ओर चल पड़ी। कुछ देर बाद उसका पति वहां पहुंचा। लकड़ियों का ढेर देखकर उसने भोजन बनाकर खाया। फिर कुछ देर विश्राम करके वह घर पहुंचा। उधर बहू ने लकड़ियों का गट्ठर जमीन में डालते हुए जोर से आवाज लगाई, सासू जी, लकड़ियां ले लो, चोकर की रोटी दे दो और नारियल की कटोरी में पानी दे दो। आज घर में कौन मेहमान आया है? यह सुनकर उसकी बुढ़िया सास बोली, बहू, ऐसा क्यों कहती हो? तेरा पति ही तो परदेश से आया है। नहा धोकर मीठी खीर खा, नए कपड़े पहन, पति के पास बैठ। उसके पति ने कमरे में खिड़की से सब कुछ देखा और सुना। उसने कमरे से बाहर आकर भिखारी की तरह खड़ी अपनी पत्नी को देखकर कहा, माँ, यह औरत कौन है? माँ ने कहा, बेटा, ये तेरी बहू है। जब से तू परदेश गया है तभी से इसने ऐसा हाल बना रखा है। सारा दिन गांव में ऐसे ही जानवर की तरह घूमती फिरती है, घर का कोई काम नहीं करती है और नारियल की कटोरी में पानी मांग रही है। सातवां बेटा गंभीर होकर बोला, माँ, मैंने इसकी सारी बातें स्वयं अपने कानों से सुनी है। मुझे बराबर वाले दूसरे घर की ताली दे दो, मैं उससे घर में रहूंगा। बुढ़िया माँ ने उस बेटे को दूसरे घर की ताली दे दी। वह अपनी पत्नी के साथ घर में आनंद से रहने लगा। उसके पास धन की कोई कमी न थी। उसने घर को महल जैसा सुंदर बना लिया। अगले शुक्रवार को उसकी पत्नी ने कहा, प्राणनाथ, मैं संतोषी माँ का व्रत करती हूँ। संतोषी माता की कृपा से ही मेरे सब कार्य पूरे हुए हैं। अब मैं व्रत का उद्यापन करना चाहती हूँ। पति ने कहा, अवश्य उद्यापन करो। मैं उद्यापन के लिए सब सामान एकत्र करता हूँ। बहू ने अपनी जेठानियों और लड़कों को भोजन के लिए बुलाया। सभी जेठानियाँ उसकी धन और संपत्ति और वैभव से जलन करने लगी थी। जेठानियों ने अपने बच्चों को सिखा दिया कि तुम भोजन के समय खट्टी चीज़ें मांगना। वे नहीं चाहती थी कि उसका व्रत पूरा हो। संतोषी माता के पूजा के बाद जब बच्चों को भोजन के लिए कहा गया तो सब ने खटाई मांगने लगे। बहू ने कहा, खटाई किसी को नहीं मिलेगी। तब सभी बच्चे उससे पैसे मांगने लगे। बहू उनकी बुरी भावनाओं के बारे में सब कुछ जानती थी। उसने बच्चे को पैसे दे दिए। बच्चे दौड़ते हुए बाजार गए और इमली लेकर खाने लगे। बच्चे को पैसे देने से उसकी इमली खाने से संतोषी माँ क्रोधित हो गई और उन पर प्रकोप से उस राजा के सैनिक सातवें बेटे की दुकान पर पहुंचे और उसे पकड़ कर ले गए। भोली बहू रोने लगी। जेठानियाँ ताना देने लगी, अरे, बेईमानी से कमा कर धन लाया था, इसीलिए राजा के सैनिक उसे पकड़ कर ले गए और बंदी गृह में रहना पड़ेगा। साथ ही राजा सारा धन भी ले लेगा। सातवें बेटे बहू की रोती हुई संतोषी माँ के मंदिर गई और उसने चरणों में सिर रखकर प्रार्थना करने लगी, हे संतोषी माँ, मुझसे कौन सी भूल हुई है? आपने किस अपराध की इतनी बड़ी सजा दी? संतोषी माँ ने तुरंत प्रकट होकर कहा, बेटी, तूने उद्यापन में बच्चों को पैसे देकर बहुत बड़ी भूल की है। उन बच्चों से पैसों ने खटाई खाकर तेरे व्रत को नष्ट कर दिया है। बहू रोते रोते बोली, माँ, मुझे क्षमा कर दो। मैं बच्चों की बातों में यह सब भूल गई थी। अब मैं दोबारा उद्यापन करूंगी और कोई भूल नहीं करूंगी। संतोषी माँ ने कहा, जब तू दोबारा
विधिवत उद्यापन करेगी तो तेरी सारी मनोकामना जरूर पूरी होगी। मंदिर से घर लौटते हुए रास्ते में उसका पति वापस आता हुआ मिल गया। बहू ने पूछा, राजा के सैनिक आपको क्यों पकड़ कर ले गए थे? वह हंसते हुए बोला, मैं इतना धन कमाया था कि उसका टैक्स नहीं दिया था, इसीलिए राजा ने मुझे बुलवाया था। अगले शुक्रवार को उद्यापन के लिए बहू ने लड़कों को भोजन के लिए बुलाया। उधर जेठानियों ने पुनः अपने लड़कों को भोजन में खटाई मांगने के लिए सिखा दिया। संतोषी माँ के पूजा के बाद गुड़ और चने का प्रसाद के लिए कहा। वो बोले, हम खीर हलवा अच्छा नहीं लगता, हम तो खट्टी चीज खाने को दो। बहू ने कहा, खाओ बच्चे। नहीं मानो तो उसने बच्चों को भगाकर ब्राह्मण के बच्चों को बुलाकर भोजन कराया। दक्षिणा में उन बच्चों को मीठे फल खाने को दिए और उद्यापन से संतोषी माँ बहुत प्रसन्न हुई और उनकी अनुकंपा से शीघ्र ही वह गर्भवती हो गई। 10वें महीने में उसने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। बहू प्रतिदिन उस बेटे को लेकर संतोषी माँ के मंदिर जाने लगी। कुछ दिनों के बाद संतोषी माँ ने सोचा कि मैंने इसे जीवन के सभी सुख दिए, अब इसकी परीक्षा लेकर देखती हूँ। वह सोचकर संतोषी माँ ने एक बुढ़िया का रूप धारण किया और लाठी ठेकती हुई बहू के घर पहुंच गई। बुढ़िया के सारे शरीर पर मक्खियां भिनभिना रही थी। उसे देखकर सभी मुंह सिकोड़ने लगे थे। बुढ़िया ने जाकर दरवाजा खटखटाया तो बहू की सास ने दरवाजा खोला और उसे देखते ही जोर से चिल्लाई, अरे लड़कों, इस गंदी बुढ़िया को भगाओ, मुझे तो यह कोई चुड़ैल नजर आती है, इसे भगाओ नहीं तो किसी को खा जाएगी। लड़के उठकर भागे। उन्होंने घर के दरवाजे और खिड़कियां बंद कर ली। छोटी बहू बराबर वाले घर की खिड़की से उधर बुढ़िया को देख रही थी। उसने जल्दी से दरवाजा खोला और बुढ़िया के पांव छूकर अपने घर में ले गई। सास ने उसे रोका तो बहू बोली, आज तो बहुत खुशी का दिन है, मेरी संतोषी माँ मेरे घर आई है। छोटी बहू का बेटा दूध पीने के लिए रो रहा था। बहू ने उसे दूध भी नहीं पिलाया और संतोषी माँ की सेवा में व्यस्त हो गई। बुढ़िया सास को क्रोध से बहू को बुरा भला कहने लगी। बहू बोली, सासू माँ, आज मेरी संतोषी माँ मेरे घर आई हैं, इनका व्रत करने से ही मेरे घर में इतनी खुशियाँ छाई है। इतना सुनते ही सब उस बुढ़िया के पास दौड़े हुए आए और उनके पांव छूकर क्षमा मांगते हुए बोले, माँ, हमें क्षमा कर दो, हमने आपको पहचानने में भूल की है, हम आपके व्रत की विधि नहीं जानते हैं। हे माता, अब हम भी आपकी व्रत किया करेंगी। उन लोगों की प्रार्थना सुनकर बुढ़िया का रूप धारण किए संतोषी माँ प्रसन्न हुई और उन्होंने संतोषी माता के व्रत की विधि बतलाई। बुढ़िया से व्रत की विधि जानकर संतोषी माँ के व्रत करने से उन सबकी मनोकामनाएं पूरी हुई। उनके घर में धन की वर्षा होने लगी। बुढ़िया के सभी बेटों का व्यवसाय खूब तेजी से चलने लगा। धन संपत्ति के भंडार भरने लगे। संतोषी माँ का व्रत करने और व्रत कथा सुनकर गुड़ और चने का प्रसाद खाने वाले सभी मंगल कामनाएं संतोषी माँ पूरी करती हैं। व्यवसाय में दिन दोगुना रात चौगुना तरक्की होती है। निसंतान स्त्रियों को पुत्र की प्राप्ति होती है। संतोषी माँ का विधिवत व्रत करने वाली कुंवारी कन्याओं को मनचाहा सुंदर और सुयोग्य वर मिलता है। बोलिए संतोषी माता की जय। इस प्रकार संतोषी माता का शुक्रवार व्रत कथा संपूर्ण हुआ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय श्री कृष्ण।